चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, which is how many molecules are in a 0.1 micrometer diameter water droplet। तो आपके पास 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर के वाटर ड्रॉपलेट में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपने फाइंड करना है। तो आपको डायमीटर गिवन है which is 0.1 माइक्रोमीटर और डेंसिटी आप अज्यूम कर लो कि आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। रिक्वायर्ड कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, वॉल्यूम फाइंड कर लोगे विच इज 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू d/2, क्योंकि आर जो रेडियस होता है वो डायमीटर बाई 2 के इक्वल होता है। तो अब देखें, आप 4/3 लगा दो, फिर 3.14 पाई की वैल्यू लगा दो और साथ ही साथ आप डायमीटर डी की वैल्यू लगा दो विच इज 0.1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब। ठीक है, तो ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5.2 10⁻22 मीटर क्यूब। अब आपने क्या कर लेना है, मास फाइंड कर लेना है, जिसके लिए आपके पास फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम विच इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि मास आपने फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज कर दिया आपने। अब यहाँ पे आप डेंसिटी की वैल्यू लगा दो और जो अभी आपने वॉल्यूम फाइंड किया था उसकी वैल्यू लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5.21 10⁻19 kg, या फिर अगर आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 5.21 10⁻16 ग्राम। ठीक है, अब मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होता है आपके पास, देखें वाटर में आपके पास दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, एक होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + 16 ग्राम पर मोल, जो कि आपके पास 18 ग्राम पर मोल आता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मास आपने फाइंड किया था विच इज 5.21 10⁻16 ग्राम। इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर आपके पास कितना हो 6.023 10⁻23 पर मोल, एंड आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, मोल मोल के साथ कैंसिल, बाकी सारी चीज़ों को सिंपल मैथमेटिक्स से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.7 10⁻7 मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया, ये तो काफ़ी आसान था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास के बाय व्हाट फैक्टर डज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ 5 सेंटीमीटर डायमीटर स्फीयर ऑफ कोल इंक्रीज ऑन बीइंग डिस्पर्स्ड इनटू 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर स्फीयर्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले हम इनिशियल एरिया एंड स्मॉल एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो इनिशियल एरिया के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा विद इनिशियल। अब इनिशियल जो आपका रेडियस है वो आपके पास कैसे फाइंड होगा कि आपने इनिशियल डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देना है। इस गिवन डेटा में जो आपके पास इनिशियल डायमीटर है वो आपके पास कौन सा है, इट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आपका इनिशियल डायमीटर है, और जो आपका फाइनल डायमीटर है उसको हम रेड अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इनिशियल या फाइनल नहीं। आप इसको सिंपली इस तरह से कह सकते हो कि ये आपका इनिशियल है और ये आपका स्मॉल है। ठीक है ना, क्योंकि ये आप देख पा रहे हो 5 सेंटीमीटर जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक हो गया, तो अब देखिए एरिया इनिशियल आपके पास क्या हो जाएगा 4 पाई आर इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब आर इनिशियल क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। कौन सा डायमीटर लगेगा, 5 सेंटीमीटर लगेगा। तो हमने 5 10⁻2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, जिससे आपका 0.025 मीटर रिजल्ट आता है। ठीक है, ये वाली रिजल्ट को हमने इधर प्लेस कर दिया और इसका स्क्वायर लेके इन दो टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट आता है 7.85 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया स्मॉल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्मॉल डायमीटर ले लेते हैं विच इज 0.1 माइक्रोमीटर, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो आपके पास रिजल्ट आता है 5 10⁻8 मीटर का। इस वैल्यू को हम इधर प्लेस कर देते हैं और उसका स्क्वायर लेके इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आता है 3.14 10⁻14 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इनिशियल वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल वॉल्यूम पे। तो हमारे पास मतलब कि ऊपर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे तो हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा इनिशियल डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 4/3 पाई और 4/3 पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, और जो आर इनिशियल और आर स्मॉल है चूंकि इनकी डिफरेंट वैल्यूज है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये रह जाएंगे। तो आपका जो वी इनिशियल बाय वी स्मॉल है वो आर इनिशियल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्मॉल क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आर इनिशियल और आर स्मॉल की जो वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब देख पा रहे हो यहाँ पे इनको हमने यहाँ पे प्लेस कर देना है, क्यूब ले लेना है, डिवाइड कर देना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.25 10⁻18 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है टोटल एरिया का वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू स्मॉल एरिया। तो आपने क्या कर देना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अभी आपने फाइंड किया उसको इधर प्लेस कर देना है, और स्मॉल एरिया जो अभी आपने फाइंड किया था रिसेंटली उसको उठा के आपने इस इक्वेशन में प्लेस कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 39,250 मीटर स्क्वायर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
नाउ वी कैन फाइंड द इंक्रीजिंग फैक्टर। आपने बेसिकली फाइंड क्या करना था, देखिए आपने फाइंड करना था कि बाय व्हाट फैक्टर दैट डज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर स्फीयर ऑफ कोर इंक्रीज ऑन बीइंग डिस्पर्स्ड इनटू 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर स्फीयर्स। ठीक है, तो आपने इंक्रीजिंग फैक्टर को फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला हो जाएगा, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द इनिशियल एरिया। तो टोटल एरिया ये आपने फाइंड कर लिया, इनिशियल एरिया आपने स्टार्ट में फाइंड किया था, इन दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास ये रिजल्ट ये आएगा 5,000,000,000 यानी कि 6 जीरोज एंड 5 आ जाएगा, 5 10 पावर 6 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो सरफेस एरिया होगा वो बाय अ फैक्टर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 10 पावर 6 इंक्रीज करेगा जब आप एक 5 सेंटीमीटर स्फेयर को डिस्पर्स करोगे इनटू 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर स्फेयर्स में। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से फाइंड करना है। पहले आप स्मॉल एरिया को और जो आपके पास इनिशियल एरिया है उनको फाइंड कर लो, फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड कर लो, फिर आप टोटल एरिया फाइंड कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसलिए फाइंड करनी है क्योंकि जो आपका इंक्रीजिंग फैक्टर का फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया। तो इसी चीज के लिए आपने ये सारा पूरा प्रोसेस करना है और फिर वो वैल्यूज लगा के आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है a person inhales approximately 20 milligram of tobacco smoke particles from one cigarette. If smoke particles are standard density spheres of 0.4 micrometer diameter, what is the surface area of this amount of smoke? ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या है, मास ऑफ द टोबैको स्मोक पार्टिकल्स इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम या फिर 20 10 पावर माइनस 3 ग्राम, एंड डायमीटर आपके पास कितना है 0.4 माइक्रोमीटर या 0.4 10 पावर माइनस 6 मीटर। फाइंड आपने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, ये जो अभी हमने 1.4 सॉल्व किया है ये तकरीबन उसी की तरह का प्रॉब्लम है। तो पहले हम एरिया फाइंड करेंगे फॉर वन सिंगल पार्टिकल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आर को आप कैसे फाइंड करते हो, आपको डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस नहीं गिवन, तो आर को आप कैसे फाइंड करोगे, डी बाई 2 से फाइंड करोगे। डी की वैल्यू लगाएं 0.4 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 2 10 पावर माइनस 7 आ जाएगा। इसको इधर प्लेस कर दें, ठीक है, इस फॉर्मूला में, और इसका स्क्वायर ले लें। फिर स्क्वायर लेने के बाद इस 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5.024 10 पावर माइनस 13 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वन पार्टिकल आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल। बेसिकली यहाँ पे आप टोटल एरिया फाइंड कर रहे हो। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल। तो टोटल मास तो आपको गिवन है विच इज कितना 20 मिलीग्राम्स, लेकिन आपने मास ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप डेंसिटी का फॉर्मूला लेके यूज करोगे, उसको रीअरेंज कर दोगे, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। अब डेंसिटी कितनी है आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, एंड वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह आप डी बाई 2 लगा दो, और डी जो डायमीटर आपको गिवन है विच इज 0.4 10 पावर माइनस 6 मीटर, वो लिख के डिवाइड कर दें 2 पे, फिर क्यूब ले लें, उसको पाई से और 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें, लास्टली आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए मैंने ओपन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3.34 10 पावर माइनस 17 kg। ठीक है, ये आपका मास आ गया। अब सिंपली आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फार्मूला में ये दोनों वैल्यूज लगा देनी है, 20 मिलीग्राम फॉर टोटल मास एंड मास ऑफ द पार्टिकल 3.34 10 पावर माइनस 17 kg। ठीक है, या तो आप ये कर लो कि ये जो केजी है इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या फिर ये जो मिलीग्राम है आपके पास इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, ये जो मिली है इसको हटा के आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसके साथ 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है 5.98 10 पावर 11, जिसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 6 10 पावर 11। अब आपने क्या कर देना है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड कर लिया और जो एरिया ऑफ द पार्टिकल आपने फाइंड किया था, दोनों को इधर प्लेस कर देना है टोटल एरिया के फॉर्मूला में, मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.30 मीटर स्क्वायर, या फिर अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखते हो तो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपके पास जो टोटल एरिया आएगा वो कितना होगा, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वो क्या था कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस अमाउंट ऑफ स्मोक, जो ये 20 मिलीग्राम ऑफ स्मोक है इसका एरिया कितना होगा, वो आपने फाइंड आउट कर लिया कि इट विल बी 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.30 मीटर स्क्वायर।